Yes, children, in today's class, let us start exercise 14.2, question number 2, factorize. अब देखो इसमें ये ना दो टर्म्स हैं. फैक्टराइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं. जैसे पहला रूल होता है कि हम देखते हैं कि कुछ कॉमन निकाल सकते हैं कि नहीं. तो यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं निकल सकता. फिर सेकंड हम देखते हैं कि ग्रुप बना सकते हैं कि नहीं. अब ये तो दो ही हैं तो उसको क्या ग्रुप बनाएंगे. फिर तीसरा आता है कि हम कोई आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं. अगर तीन टर्म्स हैं तो हम कोशिश करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर बन जाए. ठीक है. अगर वो तीन टर्म्स नहीं है, दो टर्म्स हैं, तो कोशिश करते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आता है कि नहीं. तो इसमें ट्राई करते हैं. देखो हम 4p² को किस तरीके से लिख सकते हैं. हम इसे लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर. ठीक है. तो और इसको हम लिख सकते हैं 9q² को 3q का स्क्वायर. तो अब ये देखो क्या किस फॉर्म में हो गया. a² माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a क्या है 2p और b क्या है 3q. तो a² माइनस बी स्क्वायर क्या होता है. a² माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. हमारा यहाँ पे a क्या है. a हमारा यहाँ पे 2p है और b हमारा यहाँ पे 3q है. ठीक है. तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मतलब हो गया 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3q. तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2p प्लस 3q एंड 2p माइनस 3q. क्लियर है. राइट. नाउ वी कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में क्या है 63 a² माइनस 112 b². ठीक है. अब देखो यहाँ पे वैसे क्या कॉमन निकालें. ये a² और b² तो दिख रहा है, स्क्वायर फॉर्म में तो बना सकते हैं. तो अब 63, तो ऐसे तो किसी चीज़ का ये स्क्वायर करने पर 63 नहीं आता है और किसी का स्क्वायर करने पर 112 नहीं आता. लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इन दोनों में कुछ कॉमन निकल जाए. तो 63 को हम कैसे लिख सकते हैं. 7 9 ज़ा 63 इंटू a² माइनस 112 क्या हुआ 7 इंटू 16. 7 इंटू 16 इज 16 7 ज़ा 112 होता है. तो इसको 7 इंटू 16 लिख दिया इंटू b². अब देखो यहाँ पे ये 7 यहाँ भी है और ये 7 यहाँ भी है. तो हमने कॉमन निकाल दिया 7 हो गया बाहर. अंदर क्या बचा 9a² माइनस 16b². ठीक है. अब 9a² को हम कैसे लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर होल स्क्वायर. और 16b² को हम कैसे लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर. ठीक है. तो अब ये किस फॉर्म में आ गया a² माइनस b² के फॉर्म में आ गया. सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे. तो ये क्या हो गया a प्लस बी मतलब 3a प्लस 4b और दूसरा होता है a माइनस बी मतलब 3a माइनस 4b. ठीक है. सो दिस इज द आंसर. क्लियर है. नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट क्या है. थर्ड पार्ट है 49x² माइनस 36. 49x² माइनस 36. ठीक है. अब 49 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 7 ज़ा 49 7² और ये x² तो 7x का होल स्क्वायर और 36 मतलब 6 का स्क्वायर. अब ये किस फॉर्म में हो गया a² माइनस b² के फॉर्म में हो गया. a² माइनस b² क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. यहाँ पे a क्या है 7x और b क्या है 6. तो a प्लस बी क्या हो गया 7x प्लस 6. a माइनस बी क्या हो गया 7x माइनस 6. तो इसको हम लिख सकते हैं 7x प्लस 6 इंटू 7x माइनस 6. रिपीट कर रही हूँ 7x² माइनस 6² को लिख सकते हैं 7x प्लस 6 एंड 7x माइनस 6. इज दिस क्लियर. राइट. नाउ वी कम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन.
fourth part of the question is 16 x to the power 5 minus 144 x क्यूब। ठीक है, अब ये देखो, इसमें से भी हम 16 और 144 में से कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, वो किस तरह, ये देखो 16 है यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे x टू द पावर 5 है और यहाँ पे x टू द पावर 3 है, तो देखो दोनों के पास x टू द पावर 3 है तो कॉमन निकल सकता है। तो हम इसको क्या x टू द पावर 5 को ब्रेक करके लिख देते हैं x टू द पावर 3 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस, अब ये जो 144 है ये क्या होता है, 16 9 सा होता है 144, 16 इंटू 9 और ये इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखो कॉमन, यहाँ 16 है, यहाँ भी 16 है, ये एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, तो इसका मतलब 16 एक्स क्यूब तुम बाहर निकाल सकते हो। अब आपने 16 एक्स क्यूब बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बचा, एक तो एक्स स्क्वायर बचा और ये माइनस बचा और ये 9 बचा। ठीक है, तो हमने इसको लिख दिया 16 एक्स क्यूब। इस एक्स स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं और 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर इज़ 9। अब यह क्या फॉर्म हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हुआ, 16 एक्स क्यूब विद इन ब्रैकेट एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। इज दिस क्लियर? राइट, नाउ वी कम टू द fifth part of the question. Fifth part of the question is L plus m whole square minus L minus m whole square। ठीक है, अब देखो अगर हम इस पूरे को a मान लें और इस पूरे को b मान लें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी मतलब ये हुआ हमारा a प्लस b और a माइनस बी क्या हुआ, l प्लस m, दिस इज a माइनस b। ठीक है, हमने आइडेंटिटी यूज़ की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अब ब्रैकेट खोलते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये l प्लस m प्लस l माइनस m बनेगा। ये ब्रैकेट खोलते हैं तो l प्लस m, माइनस प्लस इज माइनस l एंड माइनस माइनस इज प्लस m। ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल होगा, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो l प्लस l कितना हुआ, 2l, m प्लस m कितना हुआ, 2m, तो 2 इंटू 2 is 4, L into M is LM, तो आंसर हो गया 4LM। Is this clear? Okay, with this I wind up the class. In the next class I shall take up from the next part of this question.